ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई फाइंड अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर राइट हु इज इनसाइड माई होम एंड ही सेड यस्टरडे टू मी। रुकने से नहीं बल्कि चलने से पहचान बनती है। रुकने से नहीं बल्कि चलने से पहचान बनती है। हर मुश्किल से सीखने से उड़ान बनती है। हर मुश्किल से सीखने से उड़ान बनती है। और जो गिर कर भी हिम्मत न हारे दिन उसी की पहचान बनती है। राइट सो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं यूज ऑफ इट का प्रयोग। राइट आइए बात करते हैं यूज ऑफ इट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे यूज भी हैं इसके, इसीलिए पूरा ये अलग से टॉपिक बना के पढ़ा रहा हूँ इसको। देखिएगा क्यों लिखा गया यूज ऑफ इट जो होता है सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर। इसका प्लूरल यूज करना होता है तो दे के सारे फंक्शन यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो दोनों में सेम चेहरा बना के रहता है, यानी कि इट जैसा सब्जेक्ट में दिखता है वैसा है बिल्कुल ऑब्जेक्ट में भी दिखता है। और इसका पोसेसिव केस अधिकार दिखाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो इट्स लगा करके कोई नाउन लगाते हैं। राइट जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राम्स का अर्थ राम्स अपॉस्ट्रोफी लगा के नाउन लगाते हैं, वैसे इट के साथ है बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए लिखा गया है कि द जूरी हैज टेकन इट्स या देयर डिसीजन, कि जूरी ने क्या किया? अपना निर्णय लिया। आप सोचिएगा कि आपने इसे कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था क्या, कि जब जूरी ये क्या है कि अगर डिवाइडेड है एक ही में है तो भाई निर्णय है तो क्या सिंगुलर ट्रीट होगा, प्लूरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरी जूरी यूनाइटेड है, एक सिंगुलर का सेंस आ रहा है। अगर जूरी बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लूरल का सेंस आ जाएगा। तो लिखा गया द जूरी वर डिवाइडेड, यानी जूरी तो बढ़ गई है, अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर तो देयर हो जाएगा। ये गलत हुआ। राइट ओपिनियन अपनी राय के साथ बदल गई है, ठीक है, बट गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लूरल भी यूज हो जाएगा। किसके लिए आया? सिंगुलर होते हुए भी इसके लिए क्या आ गया? प्लूरल आ गया। फिर यहाँ पर लिखा गया इट इज़ माई पेन, ये मेरी कलम है। आपने कहा ठीक है, तो वर्ब से पहले आ रहा है, यानी कि ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। किसका फंक्शन कर दिया? सब्जेक्ट का। लेकिन देखा जाए क्या कि एंड आई लाइक इट, और मैं इसे पसंद करता हूँ। लाइक के बाद यानी कि क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। सेम है लेकिन एक जगह पे सब्जेक्ट और एक जगह पे क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। राइट किसकी तरह यूज किया गया? ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। बहुत ही आसानदार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब इट के कुछ फंक्शन समझ लेते हैं कि इट काम कैसे कैसे करता है, किस किस चीज़ के लिए इट इतना इंपॉर्टेंट हो गया जिसके लिए अलग से टॉपिक बना दिया गया। आइए समझते हैं। अब देखा गया क्या कि इट का हम सिंगुलर देख लिया, प्लूरल होने देख लिया, किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है। पोसेसिव एडजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं? इट्स का प्रयोग करते हैं उस समय। राइट पोजीशन यानी कि अधिकार दिखाने के लिए। इसमें लिखा गया कुछ फंक्शन क्या कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा इट इज़ माई पेन। राइट तो आपने क्या कह दिया? इट इज़ माई पेन। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इट यहाँ पे? पेन को। तो यानी कि ये किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। और किसके लिए? तो आपने क्या कहा? इट इज़ माई डॉग। सिंपल सी सेंटेंस है, इट इज़ माई डॉग, ये मेरा कुत्ता है। यानी कि एनिमल के लिए भी इट यूज किया जाता है। और किसके लिए कहा रहा है? टाइम के लिए। तो आप कहते हैं इट इज राइट 11 o'clock, क्या 11 बज गए हैं। तो आप क्या कहते हैं? इट इज़ 11 o'clock, ठीक है ना। तो 11 बज गया, तो ऐसे बोलते हैं आप टाइम दिखाने के लिए। वेदर दिखाना हो तो कह सकते हैं इट इज़ समर, ये गर्मी है। राइट सिंपल। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी बात कर लेते हैं कि अननोन जेंडर के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने क्या दिया? क्या हु इज इट ऑन द डोर, ऑन द डोर। कोई आ गया दरवाजे पे, दरवाजे पे कौन है? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राइट हु इज इट ऑन द डोर, दरवाजे पे कौन है। अब यहाँ पे हु इज ही क्यों नहीं बोल दिया गया, या हु इज सी क्यों नहीं बोल दिया गया? क्योंकि आप जानते नहीं है, फिर भी कौन है उसका जेंडर डिसाइड कर देंगे। इसीलिए इन दोनों का नाम यूज करके हम इट का यूज करते हैं, ताकि इट दिखाता है अननोन जेंडर। राइट जेंडर, ठीक है ना। जिसका हमें क्या है कि जिसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इट का। किसका? इट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा ये बात है, यानी कि हु इज इट ऑन द डोर, यानी कि दरवाजे पे कौन है पता नहीं। जैसे हम कहते हैं इट इज़ अ ब्यूटीफुल बेबी, यानी कि अब पता नहीं कि लड़का है कि लड़की है, तब उस समय हम क्या कहते हैं? इट इज़ ब्यूटीफुल बेबी, ये कितना प्यारा बच्चा है। राइट तो क्या ये बहुत प्यारा बच्चा है? इट इज़ ब्यूटीफुल बेबी, इट इज़ अ ब्यूटीफुल बेबी, उस तरीके से। फिर आपने कहा होल स्टेटमेंट के लिए कैसे? जैसे सपोज कि किसी ने आपकी सहायता की, राइट, या आप ही ने किसी की मदद कर दी, बल्कि आपने किसी को ला के दे दिया। समवन किसी ने बोल दिया क्या? थैंक यू। किसी ने आपको क्या बोल दिया? थैंक यू, थैंक यू। तो आपने कहा अरे भाई साहब ऐसा क्या? इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई ड्यूटी।
इट इज़ माई ड्यूटी, ये तो मेरा कर्तव्य है, ठीक है। कि आपने किसी ने कुछ किया था, आपने उसमें बोला क्या कि आई अप्रिसिएट फॉर यू, या आई एम थैंकिंग फॉर यू टू डू दिस वर्क फॉर मी, तो आपने कहा ओ इट इज़ माई ड्यूटी, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी स्टेटमेंट के लिए भी इट आता है, यानी कि जो पीछे की स्टेटमेंट आई थी पूरे उसके लिए भी इट का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए हो गया, डेज के लिए हो गया, टाइम के लिए हो गया, वेदर के लिए हो गया, अननोन जेंडर के लिए हो गया, और पूरी की पूरी स्टेटमेंट के लिए आ जाता है इट, राइट। तो ये रहा हमारा इट का यूज़। अब आइए थोड़ी सी चीज़ें और सीख लेते हैं कुछ, कि इट का किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, जिसे एब्रिविएशन कहते हैं, ठीक है। किसका मतलब क्या होता है, चलिए अब हम ये समझते हैं कि जब इट के साथ हमने क्या देखा था कि जब पोजीशन दिखाना होता है तो हम किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इट के साथ ही जो लगा इसको अपॉस्ट्रोफी नहीं बोलते हैं, इसको रेज्ड कॉमा बोलते हैं। क्या, रेज्ड कॉमा, अपॉस्ट्रोफी मत कहिएगा, ठीक है ना। अब ये अलग अलग सेंस देता है क्योंकि एब्रिविएशन होगा। क्या क्या सेंस दे सकता है आपको, ये ऐसे भी होगा कि इट इज का सेंस दे रहा होगा, इट वॉज का सेंस आ रहा होगा, इट हैज़ का सेंस आ रहा होगा। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे, तो हमें कहा गया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। सिचुएशन के आधार पे जैसा जैसा वेरी करे। चलिए पहला सेंटेंस कौन सा है हमारा, ये वाला, यही खतरनाक वाला ही देख लेते हैं। लिखा गया इट्स माई प्रॉब्लम टू डू राइट दैट वर्क यस्टरडे। आप सोचिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। सेंटेंस क्या कहना चाहता है, यहाँ पे तो तीनों चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन हमने देखा कि बात हो रही है पास्ट की, यस्टरडे की, दैट वर्क यानी कि उस काम की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट वॉज, क्या होगा, इट वॉज माई प्रॉब्लम, वो मेरी समस्या थी, टू डू दैट वर्क, उस काम को करने के लिए, यस्टरडे, राइट, वो मेरी समस्या थी उस काम को करने के लिए कल। फिर आपने कहा इट्स माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप सिंपल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि कोई पास्ट का सेंस नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इट इज़ का सेंस आ जाएगा, इट इज़ माई प्रॉब्लम, ये मेरी समस्या है, बिल्कुल। फिर आपने कहा क्या, इट्स 4 legs, तो आप तो कहेंगे नहीं कि ये 4 टांग है, नहीं, आप कहते हैं कि इसकी 4 टांग है, तो क्या बनाएंगे, इट हैज़, क्या आएगा यहाँ पे, इट हैज़ 4 legs, इसकी 4 टांगे हैं, सिंपल। फिर लिखा है द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी, तो यहाँ पे इट्स का मतलब तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इट इज, इट हैज़, इट वॉज, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो दिखाना है कि द गवर्नमेंट इज डूइंग, सरकार जो है कर रही है क्या, अपनी ड्यूटी कर रही है। तो हम यहाँ से अपॉस्ट्रोफी हटाएंगे, बल्कि सॉरी रेज्ड कॉमा हटाएंगे, और सिर्फ क्या लगाएंगे, इट्स, क्या लगाएंगे, इट्स, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, राइट। तो ये दिखाएगा पोजीशन, तो इट्स बन गया यहाँ पे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इट्स ड्यूटी होगा, इसके बाद हम कोई नाउन लेके पोजीशन दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा इट का कॉन्सेप्ट, राइट। अब यहाँ से हमारा इट अभी खत्म हो गया है, राइट। अब हम आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास।